हेलो गाइस, तो आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम केपी ग्राउंड पहुंचने वाले हैं और आज संगीत समिति है, कुमार विश्वास जी आए हैं। तो कौन कौन कुमार विश्वास जी के फैंस हैं वो लोग लाइक करें। एंड देखिए ये हमारे पास पासेस हैं, हमारे गाइस लोग आएंगे, मेरे ग्रुप के सारे लोग आ गए हैं और हम जा रहे हैं। सब लोग आ गए हैं, देख सकते हैं गाइस सब कितने एक्साइटेड हैं और हम लोग जा रहे हैं। ये मेरा भाई है और देन हम लोग जा रहे हैं अंदर अब। और गाइस देख सकते हैं हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, तो अभी सब लोग वेट कर रहे हैं, कुमार विश्वास जी का वेट कर रहे हैं सब। देश के लोग यहाँ पे सेमिनार शिक्षा पर आयोजित किया गया। 21 देशों के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो हमें आए हुए लगभग 1 घंटे हो गए हैं, अभी कुमार विश्वास जी नहीं आए हैं। आरजे हैं कोई, तो ये अभी अपनी एंकरिंग कर रहे हैं, तो अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं ये भी। गैस यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग हैं, तो हम लोग आपस में बातचीत ही कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। देख सकते हैं गाइस यहाँ कितनी ज़्यादा वाली भीड़ है, अभी इकट्ठा हो गया, कुमार जी नहीं आए हैं। और ये देखिए क्यूट सी डॉल से मिली है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट थी। इन्होंने पूरे कॉन्सर्ट को एक बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कितना मस्ती कर रही है। सो गाइस ये है कुमार विश्वास जी का पास जो हम लोगों को फ्री मिला था। इसके लिए आपको एक आईडी लेके आना पड़ेगा, देन आपको ये मिल जाएगा। शायद अब ना मिले, हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही ले लिया था। तो ये देख रहे हैं कितने सारे लोग आए हैं, देख सकते हैं गाइस। हम लोग कंटिन्यूसली आपस में ही टॉक कर रहे थे क्योंकि कुमार विश्वास जी नहीं आए थे, तो हम लोगों को जैसे तैसे करके अपना टाइम निकालना था। बहुत बोर हो रहा था क्योंकि हम जिसके लिए आए हैं अभी वो तो आए ही नहीं हैं। तो गाइस वही वेट कर रहे हैं, तो वेट करना इतना टफ़ होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा बर्डन लगती है। और काफ़ी पब्लिक भी है, आई थिंक ये लोग भी बोर ही हो रहे थे। तो अभी कुमार विश्वास जी आए नहीं थे और हमारी मस्ती स्टार्ट हो गई थी। हम लोग आपस में खूब मस्ती किए, देख सकते हैं। गाइस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और कवि विश्वास के साथ काफ़ी और भी कवि लोग आए थे, तो उनको भी इनवाइट कर रहे थे स्टेज पे आरजे। तो देख सकते हैं गाइस ये भी एक आई थी मैम, ये भी बहुत अच्छा अपनी पोएट्री इन्होंने बहुत अच्छा प्रेम को लेके बोला था। तो गाइस आप ज़रूर आगे की वीडियो को वॉच करिएगा, आपको सुनने के मिलेगा। तो चलिए आपकी जोरदार तालियों के बीच में गुजारिश करूंगा। देन गाइस अब बारी उसकी है जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो हमारे स्टेज पे आने वाले हैं। तो गाइस आई एम सो एक्साइटेड। के साथ हमारे दिल में उतर जाती है और दिल कहने लगता है कि कोई दीवाना कहता है कोई। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा खड़े होकर हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास जी का स्वागत करिए, ताकि इस मंच को और यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को ये महसूस हो कि आज साहित्य का महारथी अपने हिंदी साहित्य के लिए कुछ पढ़ने जा रहा है। की शुरुआत हमारे माननीय जितने कवि यहाँ पे मौजूद हैं उनके स्वागत के साथ हो, तो जल्दी से। सो गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे माननीय विश्वास जी बैठे हैं, तो इन्हीं को देखने के लिए हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे। तो फाइनली अभी जाके दिख रहे हैं हमें, तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है गाइस। देख सकते हैं गाइस अभी भी लोग आ ही रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो ही रही है। और देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो हुई है क्या, मतलब हो रही है। एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया गाइस। ये पास मैंने अभी तो फ़ोटो में ही देखा, फर्स्ट टाइम मैंने इनको ऐसे सामने लाइव देखा है, तो आप समझ ही सकते मेरे लिए क्या ही एक्साइटमेंट होगी। सो गाइस विश्वास कुमार जी को सम्मानित कर रहे थे एंड ठाकुर जी जो ये कॉलेज के जो ऑर्गेनाइज कराते हैं ये, तो वो उनको सम्मानित कर रहे थे। तो गाइस हम लोग वेट कर रहे थे, अभी टाइम लगेगा थोड़ा आई थिंक। आप सभी नमस्ते, होली की शुभकामनाएं। और हर बार की तरह इस कार्यक्रम में सिर्फ एक ही दिक्कत है, जो सचमुच सुनने वाले हैं वो पीछे फंसे हुए हैं, इनकी तालियां आ रही हैं।
जिनको पास भेजकर बुलाया गया है वो आगे बैठे हुए चुपचाप, उन सबका हार्दिक स्वागत है। गाइस आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे बैठे हैं और यहाँ तक अच्छी खासी भीड़ है, बहुत अच्छी खासी भीड़ है। और हम लोग देख सकते हैं थोड़ा मस्ती करें, उनकी आवाज़ प्रॉपर हमारे तक नहीं पहुँच रही थी तो वॉल्यूम तेज करने की बात। आप सभी जो होस्ट शहर है, आयोजक शहर है, तो उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व से लगभग 30-40 करोड़ लोग यहाँ आए और संगम में उन्होंने स्नान किया। आप सब ने जिस उदारता पूर्वक नगर ने उसको स्वीकार किया वह अपने आप में अद्भुत, तो अपने आप में एक परंपरा है। बीच में समस्याएं हुई, जाम लगे, गांवों फंसे हुए यात्रियों को सुविधा पहुंचाई, उससे ही पता चलता है कि इसी का नाम प्रयाग है, इसी का नाम इलाहाबाद है, इसी का नाम संगम है। आप सब जानते हैं कि प्रयाग से मेरा रिश्ता, मेरा नाता शायद आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। इस शहर ने जिंदगी दी, मोहब्बत दी, आबादी, बर्बादी सब दी। उसी शहर की गलियों में इतने महत्वपूर्ण नागरिकों के सम्मुख जो शहर की शान है, जिनसे ये नगर आकार लेता है, जहां साधु संतों से लेकर मैनी अधिवक्तागण, न्यायाधीशगण सामने बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात है। हम मेरठ कमिश्नरी के लोग हैं, हमको जीवन में एक आध बार आपके यहाँ प्रयाग आना ही पड़ता है। मोक्ष पाने के अतिरिक्त न्याय पाने के लिए भी आपके आना पड़ता है। हमारे यहाँ जितने खेतों के झगड़े, सभी वकील लोग किसी में महारत हासिल करते हैं, जज साहब लोग तो बैठे ही हैं। मैं इन कवियों का परिचय आपसे करा दूं। यहाँ सुदीप बोला माँ नर्मदा की किताब स्नेह दीजिएगा। देखिए इस तरफ माया नगरी मुंबई से एक कवि जो बहुत लोकप्रिय है, जिसकी रील बहुत वायरल होती है, दिनेश बावरा यहाँ पर है, आप उसका भी हार्दिक स्वागत करिएगा। बसंत है और बसंत उत्सव अभी जिंदा है, होली जिंदा है। इस सूचना को लेकर उसी रंग के परिवेश में देश की एक लोकप्रिय कवित्री पद्मिनी शर्मा। अभी विश्वास सर अभी सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे और हमें लग गई थी भूख, तो हमने खाना पीना भी स्टार्ट कर लिया कुछ। तो आप देख सकते हैं गाइस, हम लोगों ने मोमोज मंगाए थे यहाँ पे मतलब मिल भी रहा था क्या कि हमें परचेस करना था, फ्री नहीं है ये। तो फिर हम लोग ने चाय और मोमोज मंगाया, तो अच्छा लगा गाइस, हम भी इंजॉय कर रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। हम सौभाग्यशाली है कि हम उस चपेट से बाहर आ गए हैं। कुमार विश्वास जी के प्रोग्राम से पहले हमें और अलग जगह से, जो दिल्ली से, मुंबई से जो कवि आए थे, उन लोगों का प्रोग्राम भी पहले स्टार्टिंग में उन्हीं लोग का करवाया गया था, तो हम लोग ने वो भी देखा है गाइस। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उनका। वो और करीब आई, क्या सौंदर्य साहब, 5 फुट 8 इंच की हाइट, गोरे गोरे गाल, कचरारे नयन, लाल लाल बहकते होठ, 5 फुट 8 इंच हाइट, विद्यापति का कोई सुगत सा छंद चल के आ रहा हो। वो बिल्कुल करीब आई तो लगभग मोहब्बत हो ही गई थी, लगभग कि उसने ताली बजा दी। तब से मैं तालियों से डरा हुआ हूँ। एक बार आगे से लेकर पीछे तक के लोगों से निवेदन है, एक बार मुझे मेरा तालियों से दहशत खत्म कर दी। बस ये कितना डरती वाले, इसको गाना है, कैसे मैं बता, पीछे वालों गाओ, आगे वाले नहीं गाएंगे। ओ अन्ना टोपी वाले, बापू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है, क्या मोए 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 हो गया। जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईदी ने कर दियो लाल, जुल्म कर उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के साप लगे हैं। मैं एक पंक्ति बदलूं, प्रयागराज वालों वातावरण बदल देना और शुभकामना, तालियों का विस्फोट मांगता हूं, सुनना।
उन्हें अपने पाप लगे हैं, उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अब कहाँ गए लोग पाए जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल। मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार धन्यवाद। ये जिम्मेदारी है कभी गुनगुनाए बिना मिले न। ये गाइस अब कुमार विश्वास जी का टर्न है। अब ये कुछ कवि से आई एम सो एक्साइटेड। मेरी कहानी में फैबस्त शहर है। तो जो इश्क कर रहे हो, इस लड़की ने भी इश्क पढ़ा। प्रेम बदलता रहता है। आज से 30 साल पहले कभी मैं जो खुद के लिए सोचता था कि सुर्ख जोड़ा ऐसा होगा, मैं ऐसा लगूंगा, वो सारे सपने मैंने अपनी बेटी की शादी में पूरे किए। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या कहें। मोहब्बत अलग तरीके का एक वाकया है जो आपकी जिंदगी में गुजरता है, और मैं तो जो कुछ भी हूँ उसी इश्क की वजह से हूँ। गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में। अगर मैं इंजीनियर हो जाता, चीज जो सहजता से मिल जाती है उसे बहुत सादा समझते हैं, लेकिन जिनके पास वो नहीं है उनको पता है कि वो क्या है। मेरे पास जो नहीं है मुझे उसकी कीमत पता है, आपके पास जो है शायद उसकी कीमत आपको ना पता हो। गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, ये बार बार कहा गया, और गंगा पर टिप्पणी भी की गई। किसी ने कहा कि इस गंदे पानी में मैं क्यों नहाने जाऊं। दिल्ली में राजनीति में किसी ने कहा, मैंने उनसे भी कहा, दुनिया को पानी कह लीजिए, गंगा को मत कहिए, क्योंकि गंगा नदी नहीं है। गंगा इस देश की सांस्कृतिक महाधारा है जिसके दोनों तरफ ये देश सांस लेता है। के खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक। मुझे सुर में आने दीजिए लेकिन तब तक संभालिएगा। कि खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। जब तक मैं ताल में आऊं, कल हिमेश रेशमिया आएंगे, उनके साथ 15 आदमी होंगे पीछे, ताल बजाने वाले, धुआं उठाने वाले। पीछे से भी उठेगा धुआं, आगे से भी उठेगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास शब्द है और आपकी तालियों की ताल है। जब तालियों की ताल आए तो एक हाथ खामोश ना हो प्रयाग का, इलाहाबाद को जो मोहब्बत करता है, सुनना। कि खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के। पीछे वालों, जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा। है एक बेटा है तुम्हारा, जरा पीछे वालों सुना है, एक बेटा है तुम्हारा, दुआ है वो भी इश्क में डूबे। सुना है एक बेटा है तुम्हारा, दुआ है वो भी इश्क में डूबे। कंफर्म हो गया सर? चुप रहे। अबे कोई दीवाना कहता है रुक जा, बैठ जा, वो भी सुना दूंगा। लेकिन ये सुनिएगा कि अगर आप किसी चेहरे से मोहब्बत नहीं कर सकते तो मुल्क से भी नहीं कर सकते, ईश्वर से भी नहीं कर सकते। पहले आत्मा से करनी सीखो, तभी तो परमात्मा से करोगे। अगर आप रत्नावली के द्वार से नहीं लौटे तो राम के चरणों तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप राधा की बांसुरी तक नहीं झूमे हैं तो द्वारिकाधीश नहीं बन सकते। मैं एक पुस्तक की सीरीज सुना रहा हूँ, इसमें एक शब्द है तुम्हारे बिना। कितने साल हो गए, 30 साल हो गए,
इसी शहर में तुम्हारा उस पल को जीने की कोशिश है। जो आगे लोग बैठे हों, आपकी थोड़ी ज्यादा जागृति चाहता हूँ। आप हाथ बांध कर बैठते हैं तो मुझे डर लगता है। जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना। इसमें आगे जो लोग बात कर रहे हैं, इलाहाबाद के प्रमुख यूट्यूबर महोदय, एक नई संप्रदाय पैदा हुआ यूट्यूबर। ऐसा क्या कह दिया कुमार ने, क्या थी वो वहां मौजूद? आ जाऊं जरा कि जिंदगी से लड़ा हूं तुम्हारे बिना, हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना। जरा गाओ तुम्हारे बिना के हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना। और इलाहाबाद, तुझे एक लाइन कहता हूं, इतने साल बाद भी आज तक जिंदा हूं उसी खुमार में। अगर मैं वहीं खड़ा हूं जहाँ 30 साल पहले था तो पूरा सदन गूंज जाए इस बार जब 2 पंक्ति समाप्त हो के हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना। सचमुच मुझे नहीं पता कि आई है नहीं आई, लेकिन अब तालियों से पता चलेगा। हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना, तुम कहीं छोड़ कर जिस जगह है मोड़ पर, तुम कहीं छोड़ कर जिस जगह है मोड़ पर, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। मैं वहीं पर, ये जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। और शुरू करना इस बार, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। तालियां उतनी आ नहीं रही। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम, इलाहाबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। इश्क वालों जरा जाओ। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह करो। स्वामी रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। एक भी बच्चे के मन में उदासी हो, किसी को किसी एग्जाम में फेल हो जाने का गम हो, किसी के कंपटीशन में पास ना होने का मलाल हो, किसी के टिकट कटने का दुख हो, नीरज जी टिकट मिलने के बाद भी हार जाने का दुख हो, तो मुझे सुनना और इस गम को काफुर करना। एक फरार इंजीनियर जो इंजीनियर नहीं बन पाया, वो ये लाइन पढ़ रहा है, जितने इंजीनियर बनने के लिए आए हों उन सबकी तालियां बजाता हूं कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। जरा मुझे गरम लहू नजर आए इस बार। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं।
अपना काम करती है। क्या जिंदाबाद लड़के हैं यार, पीछे क्या लड़कियां हैं, पूरे पूरे रात इन्होंने उधम रखा है। हमको करता है यहाँ से उठ के तुम्हारे हॉस्टल चला चलो, लोकनाथ में चाय पी जाए चल के रात। चलो इसी ने सुनो, गाओ मेरे साथ 20,000 लोग कि कोई दीवाना कोई मगर धरती की बेचैनी को बस मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे ये तेरा या मेरा। तो कुछ भी नहीं है जिसमें कहलाता वो हमारी नहीं है। फिर गाइए सब मेरे साथ एक साथ कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। जोर से कभी कबीरा दीवाना था, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, समझे तो पानी है। आपका मन हो तो एक गीत में नया सुना दो, एक बार मुझे दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा के बता दीजिए। एक छोटी सी आपसे अनुरोध भी कर लूं कि जो लोग चहल पहल कर रहे हैं, जो लोग आगे आके देखना चाह रहे हैं, बेटा मैं दूर से भी ऐसे ही दिखूं। मैं श्रवणीय हूँ, दर्शनीय नहीं हूँ। दर्शनीय होता तो हो नहीं गई होती उसी से। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान गीता का देने के बाद एक बार भगवान कृष्ण वापस ब्रज आए थे। मुझे पता नहीं कितने लोगों को बात पता है, नहीं पता है। इन 3 टिप्पणियों पर अगर आपने तालियां दी तो मैं आपको वो सुना के जाऊंगा जिससे हिंदी की अस्मिता के प्रति आपका भरोसा बना रहे कि हिंदी में कविता लिखी जा रही है। बस आप पे जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। वापस आए थे ऐसा सुनते हैं। किसी ने राधा को सूचना दी कि राधिके इस बार तीज के मेले में कन्हैया आने वाला है। जैसे किसी ने शायद कहा हो कि इस बार होली मेले में कुमार विश्वास आने वाला है। तालियां आपकी कम आ रही है। क्या कह रहे सर? तब तक राधा जी के नेत्रों की ज्योति काफी चली गई थी, कम दिखता था, तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। ये जो 2 लोग उठे हैं, अगर नहीं कोई नहीं, अगर कोई विशेष रासायनिक दिक्कत आपके जीवन में ना आई हो, कोई नहीं, तो समस्या हो सकती है, जा सकती है, बस आराम से निकल जाए जिसको निकलना हो, क्योंकि गीत बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग जो तथाकथित रूप से द्वारिकाधीश हैं, जिन्होंने अपनी अपनी द्वारिकाएं बना ली हैं, अपनी अपनी बांसुरी और अपनी अपनी राधा को छोड़कर, वो अपने घर बाह भर नहीं पहुंचते, जगत भर पहुंचते हैं। राधा ने कृष्ण को अनुभव करने के लिए हाथ बढ़ाया तो कृष्ण ने कहा, राधिका मैं तेरा कृष्ण। अब राधा की टिप्पणी समझिए। राधा ने सिर पर हाथ फिराया और कहा, कृष्ण की दीवानी की कुटिया में आपका स्वागत है द्वारिकाधीश। बहुत कम लोग समझ पाए, मैं बताता हूँ। कृष्ण ने कहा, कैसी बातें करती है, मैं कृष्ण तेरा कान्हा। राधिका ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने यही सोचकर आपके सिर की तरफ हाथ फिराया था कि मोर पंख मेरी उंगलियों से टकराएंगे, पर सम्राट के मुकुट के किनारों ने मेरी उंगलियां छील दी है। आओ द्वारिकाधीश। कुछ लोग हाथ बांधे हुए हैं, आपसे मुझे डर लग रहा है। कृष्ण ने उन राधा का हाथ पकड़कर अपने हृदय पर रखा और कहा, इन धड़कनों का अनुभव कर। मैं वही कृष्ण जिसके लिए कनुप्रिया लिखी थी यहाँ धर्मवीर भारती ने। झटके से हाथ छुड़ाकर राधिका ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने उन्हीं धड़कनों को अनुभव करने के लिए आपके हृदय स्थल पर हाथ रखा, ये सोचकर कि वन फूलों की मालाएं मेरी हथेलियों से टकराएंगी, पर आपके गले की सम्राट वाली मणियों ने मेरी हथेलियां छील दी हैं। आओ द्वारिकाधीश। रोते हुए कृष्ण ने हंसती हुई राधिका का हाथ पकड़कर कहा, इस हाथ को अनुभव कर, इसी ने तेरे लिए कितनी बार बांसुरी बजाई है। हाथ खींचते हुए राधिका ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश,
यही सोचकर मैंने हाथ पकड़ा था कि शायद कोई नई बांसुरी आपके हाथ में होगी, पर शिशुपालों की गर्दन उड़ाने वाले सुदर्शन चक्र ने आपकी उंगलियों में गड्ढे डाल दिए हैं। आओ द्वारिकाधीश। रोने लगे कृष्ण, कहा कि क्या करूं? बोले अब इस जन्म में तो जाओ, दुनिया को गीत सुनाओ, दुनिया को महासमर जिताओ। रोते हुए कृष्ण ने झुकाया होगा, वो रोता हुआ कुमार विश्वास अपने प्रेम के नगर में गा रहा। मैं भी पूरी दुनिया में गीत सुनाता फिरता हूँ। ऐसा गीत आपने कृष्ण के बारे में कभी न सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अहंकार हो तो स्नेह पूर्वक उसे स्वाभिमान बना दीजिए, ये सत्य हो तो आशीर्वाद पूर्वक उसे आसमान बना दीजिए। आपके ऊपर निर्भर। हर पंक्ति पर आपकी वाह उठे और डूब कर सुने, रो पाए तो रो लें, संगम में एक धार और मिल जाए तो 4 नदियों का संगम हो जाए। सुना कि मथुरा छूटी, मथुरा छूटी। प्यार ऐसा ना हो कि बदनाम कर दे। ये बच्चे ने बताया सूटकेस में भर दिया। कौन लोग थे? हमने किया इश्क। कृष्ण इश्क ऐसा हो कि कृष्ण के पांव में पड़े छाले। दिन भर शाम को भोजन करने के लिए, आरोगने के लिए बैठे मेरे कान्हा और पटरानी रुक्मणी ने पैर साफ करने के लिए पानी का हाथ उठाया तो देखा कि फपोले पड़े हुए हैं, तो दवा लगाने लगे। दवा लेने के लिए वापस रखने के लिए गई तो परिचारिका ने पूछा कि पटरानी, महाराज तो कहीं गए नहीं, पैर में छाले कैसे पड़ गए? यहाँ तो हवा चल रही है, ठंड है। मुस्कुराती हुई रुक्मणी ने कहा, कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली गई। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका। ये मेरे साथ 2-2, 3-3 हजार बार कविता पढ़ चुके हैं। आपको लुभाने के लिए नहीं कह रहा, इतने मन से शायद ही दुनिया में कहीं सुनाता हूं जो आज आपको सुना रहा हूं, जो प्रयाग में सुना। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि उससे दुगना मन आपने दिया। आपकी खामोशी ना खले मुझे। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। आपकी वाह उठे बस। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। ये लाइन जो अगली आ रही है, इसे प्रयाग के लोग ना समझे, संतों का जीवन जीने वाले लोग तो कौन समझेगा। मैं बड़े ठाकुर के माध्यम से छोटे ठाकुर के जीवन की लाइन पढ़ रहा हूँ कि बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। थोड़ी तालियां कमाई कि पिछले जन्म जानकी। हम ब्रज के लोग हैं, मैं ब्रज का रहने वाला हूँ। 14 वर्ष पूरे होने के बाद कंस को मारकर जब छोटे ठाकुर अपनी माँ देवकी को रिहा कराने के लिए पहुंचे और पैर छुए तो सुनने हमारे यहाँ कहानी आती है कि देवकी ने पीठ पर 2 मुक्के मारे। प्रसन्न नहीं हुई, नाराज हो गई। बोली तू बहुत बड़ा बलशाली बनता है, लोग कहते हैं हमें तेरा बेटा बड़ा बलशाली है, छुड़ा लेगा। 14 साल बाद माँ को छुड़ाने आया। हंसते हुए नटखट कन्हैया ने कहा, मैया क्यों मारती है? पिछली बार 14 साल तूने छोड़ दिया था, इस बार मैंने छोड़ दिया। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। गाओ कि पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे। महासमर मेरी तारीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर मेरी तारीता। संगीत ऐसा हो कि कल के कलाकार को पता चले कि आज आत्मा का संगीत है, कल मृदंगों का संगीत बजेगा। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। महासमर मेरी तारीता, कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, तैयार रखना अपनी तालियों की तार पीछे वालों। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं।
कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गाइए। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। सो गाइस अभी तक तो प्रोग्राम चल रहा है बट काफ़ी नाइट हो गई तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा हॉस्टल बंद हो जाएगा। आंटी से हमने बात कर ली थी, खुला है बट फिर भी अब जाना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर